हेलो फ्रेंड, बैक टू द माय चैनल न्यूयॉर्क। आज हम बेरिंग के बारे में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर भी मैंने इस वीडियो में दी है। यह 20 क्वेश्चन फिटर या इंजीनियर को इंटरव्यू में लगातार पूछे गए हैं। यह वीडियो आपको इंटरव्यू में पास करने में आसानी होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बेरिंग। बेरिंग के टाइप्स क्या क्या है? There are two types of bearing, anti-friction bearing and friction type bearing. बेरिंग के मुख्य दो प्रकार है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग एंड फ्रिक्शन टाइप बेरिंग। इसके भी अंदर बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, पेडेस्टल बेरिंग, बुश बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग होते हैं। लेकिन मुख्य इसके दो प्रकार है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग और फ्रिक्शन टाइप बेरिंग। बेरिंग के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है और आई कार्ड में भी। दूसरा टाइप, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ बेरिंग। बेरिंग का कार्य क्या है? दे सपोर्ट्स द शाफ्ट दैट रोटेट्स इनसाइड द मशीनरी। यह बेरिंग शाफ्ट को रोटेट्स करते वक्त सपोर्ट देने का कार्य करता है। बेरिंग यूज्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ शाफ्ट को स्मूथ ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दे रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयरिंग टियर ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स। यह बेरिंग रोटेटिंग पार्ट्स के घूमने वाली पार्ट्स की फ्रिक्शन एंड वियर एंड टियर कम करता है। दे रिड्यूस नॉइस ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स का यह आवाज़ भी कम करता है। तीसरा, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज यूज्ड इन पंप में कौन से टाइप के बेरिंग का उपयोग करते हैं? इसका आंसर है बॉल बेरिंग। पंप में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। चौथा, व्हाट टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बेरिंग। बेरिंग में कौन कौन से लोड एक्ट होते हैं या कौन कौन से लोड बेरिंग पे आते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड एक्ट ऑन बेरिंग, एक्सियल लोड और रेडियल लोड। बेरिंग में दो प्रकार के लोड आते हैं, एक्सियल लोड और रेडियल लोड। पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोड कैसे एक्ट होते हैं। पांचवा, why drive end side bearing of pump is bigger than non drive end side bearing। पंप में ड्राइव एंड साइड बेरिंग हमेशा बड़ी क्यों होती है नॉन ड्राइव एंड साइड बेरिंग के मुकाबले? मतलब पंप में मोटर के साइड बेरिंग ये बिगर होती है, बड़ी होती है इम्पिलर के साइड के बेरिंग के मुकाबले। द ड्राइव एंड साइड बेरिंग इज क्लोज टू द मोटर, सो इट्स मस्ट टेकन मोर रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड कंपेयर टू नॉन ड्राइव एंड साइड बेरिंग। Therefore, drive end side bearing is bigger than non-drive end side। क्योंकि ड्राइव एंड साइड बेरिंग यह मोटर के क्लोज नज़दीक होने के कारण मोटर से आने वाली पावर टॉर्क शाफ्ट के माध्यम से बेरिंग पे पड़ती है। इस बेरिंग पर ज़्यादा एक्सियल और रेडियल लोड पड़ता है नॉन ड्राइव एंड साइड बेरिंग इम्पेलर की यहाँ के बेरिंग के मुकाबले। छठा, हाउ मच ग्रीस रिक्वायर्ड फॉर द लुब्रिकेशन बेरिंग। बेरिंग को लुब्रिकेट करते वक्त कितना ग्रीस लगता है? ग्रीस रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेशन, बेरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए कितना ग्रीस लगता है, इसका एक फार्मूला है। द बेरिंग ओडी, बेरिंग का आउटर डायमीटर इंटू बेरिंग विड्थ इंटू 0.005। यह फार्मूला ग्रीस को कितना ग्रीस लगेगा ये ग्राम में बताता है। विच टूल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग बेरिंग। बेरिंग को शाफ्ट में से या हाउसिंग से निकालने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? बेरिंग को शाफ्ट या हाउसिंग से निकालने के लिए बेरिंग पुलर का यूज करते हैं। हाउ टू मेजर बेरिंग गैप और क्लियरेंस। बेरिंग का क्लियरेंस या गैप कैसे मेजर करते हैं? फिलर गेज। बेरिंग का गैप और क्लियरेंस फिलर गेज से मेजर करते हैं। हाउ टू फाइंड शाफ्ट ओडी फ्रॉम बेरिंग नंबर। बेरिंग नंबर से शाफ्ट का आउटर डायमीटर कैसे निकालते हैं? हम बेरिंग नंबर से ही शाफ्ट का आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है कुछ इस तरह, लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ बेरिंग इंटू 5। मतलब बेरिंग नंबर के लास्ट के 2 अंक है, इसको
5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वह दो अंक 0.6 हो गए तो 0.6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 mm का हमारा शाफ्ट होगा। 10. Which type of bearing used in reactor bearing housing and incline gearbox? रिएक्टर में इंक्लाइन गियरबॉक्स में कौन से टाइप के बेरिंग का यूज़ होते हैं? इसमें टेपर रोलर बेरिंग का यूज़ करते हैं। इसका नंबर सीरीज़ 323 और 322 से शुरू होता है। 11वां, व्हाट इज़ अ नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ बेरिंग? बेरिंग को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए किस टेम्परेचर रेंज में रखते हैं? बेरिंग को 40 से 80 डिग्री में नॉर्मल टेम्परेचर में बराबर कार्य करता है। 12. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बेरिंग? बेरिंग के पार्ट्स क्या क्या है? इनर रेस, आउटर रेस, केज, रोलिंग एलिमेंट, बॉल, रोलर। पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। 13. हाउ डू यू नोमेनक्लेचर द बेरिंग 6305 2RS? 6305 2RS बेरिंग को हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं? 6. टाइप ऑफ बेरिंग, 3. टाइप ऑफ सीरीज, 05 बोर साइज ऑफ बेरिंग, 2RS रबर सील ऑन बोथ साइड ऑफ द बेरिंग। 6 बेरिंग का टाइप बताता है, 3 बेरिंग की सीरीज बताता है, वो मीडियम है, स्मॉल है, हैवी है, ऐसे। 05 बेरिंग का बोर साइज बताता है, शाफ्ट का ओडी बताता है, और 2RS सफिक्स कोड है जो वो यह बताता है कि बेरिंग के दोनों बाजू रबर सील है। पिक्चर में आप देखेंगे तो बेरिंग नंबर और बेरिंग आईडी लिखा होता है कि 00 बेरिंग नंबर, लास्ट के दो अंक जो अगर 00 हो गए तो उसका बेरिंग आईडी 10 होगा, 10 mm। अगर 01 होगा तो 12 mm बेरिंग आईडी होगा, 02 होगा तो 15 mm बेरिंग आईडी होगा, 03 होगा तो 17 mm जीरो आईडी होगा। ये फिक्स होता है। 14. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बेरिंग फेल्यूर्स? बेरिंग फेल होने के क्या क्या कारण हैं? लैक ऑफ लुब्रिकेशन और ओवर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कम होना या ज़्यादा होना, मैन मिस्टेक, इंस्टॉल करते वक्त प्रॉपरली फिट नहीं करना, शार्प मिसअलाइनमेंट होना या बेंड होना, क्वालिटी, बेरिंग की क्वालिटी, एक्सेसिव लोड, बेरिंग पे ज़्यादा लोड देना, यह कारण से ही बेरिंग ज़्यादातर फेल होते हैं। 15. विच ऑफ द क्लियरेंसेस इन द बेरिंग? बेरिंग में कौन कौन से क्लियरेंस है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेस इन द बेरिंग, रेडियल क्लियरेंसेस एंड एक्सियल क्लियरेंसेस। बेरिंग में 2 क्लियरेंस होते हैं, रेडियल क्लियरेंस एंड एक्सियल क्लियरेंस। 16. विच व्हेन इंस्टॉल बेरिंग ऑन द शाफ्ट फोर्स अप्लाइड ऑन विच एरिया? जब बेरिंग शाफ्ट पे इंस्टॉल करते हैं तब फोर्स किस एरिया पे लगता है बेरिंग के? If bearing fitted on shaft, then acting force on inner race, not on outer race. Also, if bearing installed in bearing housing, then acting force on outer race, not on inner race. जब बेरिंग शाफ्ट पर फिट करते हैं तब फोर्स बेरिंग के इनर रेस पर लगते हैं, आउटर रेस पर नहीं। और जब बेरिंग हाउसिंग में फिट होता है बेरिंग, तब वो आउटर रेस पर फोर्स लगाते हैं, इनर रेस पर नहीं। 16. इन रिएक्टर डबल मैकेनिकल सील विच टाइप ऑफ बेरिंग इज फिटेड? रिएक्टर के डबल मैकेनिकल सील में किस टाइप के बेरिंग का उपयोग करते हैं? रिएक्टर के डबल मैकेनिकल सील में डबल रो बॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं। 18. विच बेरिंग इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन एंड हाई एक्सियल लोड सस्टेन? ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा एक्सियल लोड सस्टेन करने वाली बेरिंग कौन सी है? बॉल बेरिंग। ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा एक्सियल लोड सस्टेन करने वाली बेरिंग बॉल बेरिंग है। 19. विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बुश बेरिंग? बुश बेरिंग बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज़ करते हैं? सॉफ्ट मटेरियल। बुश बेरिंग बनाने के लिए सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया जाता है।
बेरिंग हाउसिंग मेड अप ऑफ विच मटेरियल? बेरिंग हाउसिंग किस मटेरियल से बनी होती है? कास्ट आयरन इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग बेरिंग हाउसिंग। बेरिंग हाउसिंग बनाने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। 21, यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। विच टाइप ऑफ बेरिंग इट इज़? यह कौन से टाइप की बेरिंग है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। थैंक यू। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपकी इंटरव्यू के लिए भी ऑल द बेस्ट। आपके हर डाउट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। नहीं तो मेरी बेरिंग की डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंटरव्यू कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू सून।